नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग से उनके नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में विशेष पर्यवेक्षकों को तैनात करने की मांग की। इस पर बीजेपी ने केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें 5 फरवरी के चुनाव में हार का आभास हो गया है, जिसका उनकी भाषा और मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस भी बीजेपी के इशारे पर आप कार्यकर्ताओं को डरा रही है। उनके आरोपों पर दिल्ली पुलिस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक हैशटैग चलाया है, हैशटैग अमित शाह की गुंडागर्दी। इसके साथ एक नया सोशल मीडिया अभियान शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने लोगों से हैशटैग का उपयोग करके हमला, धमकी या डराए जाने के अपने अनुभव साझा करने का आग्रह किया। इस पर संबित पात्रा ने एक मीडिया सम्मेलन में कहा कि ये और कुछ नहीं बल्कि आसन हार की अधिक उनकी हताशा है। अमित शाह को पागल कहने वाले हार से डरे हुए हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने वाले हैं और उसके नतीजे 8 फरवरी को लेकर आएंगे, जिसके लिए वार पलटवार लगातार जारी है। आज सुबह से मेरे पास कई झुग्गी के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सर्वेंट क्वार्टर से, धोबी घाट से, झुग्गियों से, सभी जगह से फ़ोन आ रहे हैं। इनकी पार्टी वाले घर घर जाके कह रहे हैं कि 3,000 रुपये ले लो, चुनाव आयोग आपके घर आके वोट डलवा देगा। वो लोग कह रहे हैं आप वोट घर पर डाल देना और बदले में उंगली पे स्याही लगवा लेना, इंक लगवा लेना। ये सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है आपके खिलाफ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है आप लोगों को फंसाने का। मैं आपका बड़ा भाई हूं, यकीन मानो कल रात में सो नहीं पाया। आप सब झुग्गी वाले भोले भाले लोग हो। अगर आपने गलती से भी पैसे के बदले स्याही लगवा ली या इनके कहने पे फर्जी वोट डाल दिया, तो ये लोग आपके ऊपर केस करके आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे, अगले दिन ही गिरफ्तार करवा देंगे। इसलिए आपको सचेत करने के लिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। अगर आपने गलती से भी इनके बहकावे में आके अपनी उंगली पे स्याही लगवा ली तो आप गिरफ्तार हो सकते हो। अगर अपने बूथ में गए बिना इनसे काली स्याही लगवा ली तो आप फर्जी वोट डालने के जुर्म में गिरफ्तार हो सकते हो। पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, लोगों का बहुत अच्छा माहौल है, लोग हमारे कामों को पसंद कर रहे हैं, सब लोग रियलाइज कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि अगर वो आ गए तो वो दिल्ली वालों की 5 सुविधाएं बंद कर देंगे, फ्री बिजली बंद कर देंगे, फ्री पानी बंद कर देंगे, सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे और महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर देंगे। बीजेपी ने ऐलान किया कि ये 5 सुविधाएं बंद कर देंगे। इससे लोगों को लगभग 20 से 25 हजार रुपए का महीने का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो लोग नहीं चाहते कि इस तरह से उनको नुकसान हो, तो लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। और जो हम 2100 रुपए वाली हमारी योजना है उससे लोगों को और भी फायदा होगा। और जिस तरह से बीजेपी वाले पूरे गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, दिल्ली के लोगों ने ऐसी गुंडागर्दी देखी नहीं है, तो लोग इस गुंडागर्दी का जवाब उस दिन वोट का बटन दबा के देंगे। जो चीजें पिछले 24 घंटे में हमें देख रहे हैं, हमले हो रहे हैं, पत्रकारों पर भी, आम आदमी पार्टी के प्रचार गाड़ी पर भी हमला हो रहा है, कभी ऐसा कभी देखा नहीं था दिल्ली ने? ऐसा कभी नहीं देखा था दिल्ली ने। दिल्ली के लोग शांति प्रिय लोग हैं, दिल्ली के लोग शांति चाहते हैं, तो दिल्ली के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मेरे पास इतने फोन आ चुके हैं सुबह से कि ये हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर। बीजेपी इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई है, तो बीजेपी को चुनाव ढंग से लड़ना चाहिए, अहिंसा के उससे लड़ना चाहिए, शांति से लड़ना चाहिए। लेकिन अब वो जो हिंसा कर रहे हैं लोगों के साथ, वो लोगों को पसंद आपने नहीं। चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी है, क्या कोई ऐसी प्रतिक्रिया आप आई? क्योंकि लगातार जो हरकतें हैं वो बंद नहीं हो रही हैं। हाँ, वो लगातार जगहों पर हो रहा है। चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा, किसी भी चीज पे चुनाव आयोग एक्शन नहीं ले रहा है। चाहे वो शराब नीति, एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड को लेकर लगभग 29,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया हो, और चाहे डीटीसी बसेस को लेकर घोटाला किया हो,
या फिर चाहे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण के नाम पर करोड़ों का घोटाला और कैमरे लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया हो, इन सब घोटालों का पर्यायवाची है आम आदमी पार्टी आपदा। जय हिंद। दिल्ली के अंदर में जिस प्रकार का गुंडागर्दी का माहौल अभी बना दिया गया है, जिस प्रकार से भाजपा ने गुंडों की फौज को उतार दिया है, कारण क्या है? कारण ये है कि उनके पास में बात करने के लिए सब गुंडागर्दी है। उनके पास में शिक्षा का, उनके पास में स्वास्थ्य का, बिजली पानी को लेकर किसी प्रकार का कोई रोड मैप नहीं है, किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कौन है? अरविंद केजरीवाल वो है जिसने कि पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता को वो सारी सुविधाएं दी जो कि आम व्यक्ति को चाहिए, चाहे हो बिजली की सुविधा, चाहे हो स्वास्थ्य की बात, चाहे हो विद्यार्थियों के मुफ्त बस यात्रा की बात, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, चाहे यहाँ पर जनता को फ्री स्वास्थ्य, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब देने की बात हो। अगर ये कोई कर सकता है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सकता है। और भाजपा क्या कर रही है? भाजपा इसी को रोकने के लिए उन्होंने अपने गुंडों की फौज को उतार दिया है। चारों तरफ दिल्ली के अंदर में आप देखिए भाजपा की गुंडागर्दी चालू हो चुकी है। अब दिल्ली की जनता को इनकी गुंडागर्दी का जवाब 5 तारीख को अपने वोट से देना है। 5 तारीख को झाड़ू के चुनाव चिन्ह के साथ में वोट लगाना है, वोट दबाना है और झाड़ू को जिताना, आम आदमी को जिताना, अरविंद केजरीवाल को जिताना है। अरविंद केजरीवाल की जीत दिल्ली के हर आम आदमी की जीत। जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता आकाश राय और आम आदमी पार्टी से प्रियंका श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल भाजपा सरकार को लेकर, और इस बार तो अमित शाह का नाम लेकर भी उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली में कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। गुंडागर्दी सरकार चल रही है, लोगों को घर घर जाके पैसे दिए जा रहे हैं और इंक लगाई जा रही है। क्या कहना है इसके बारे में? मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में गुंडागर्दी से जैसे जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, लगातार बीजेपी किसी न किसी कारण को देखिए, कभी जूते चप्पल, पहले जो उनकी गलतियां हैं चुनाव आयोग को बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रही हैं। और अब तो हद ही हो गई है। आपको जैसे मैं बताया, जूता चप्पल ये सब बांट रहे हैं और शॉल साड़ियां, मतलब क्या क्या उन्होंने बांटा है, मतलब जीत के लिए क्या क्या किया है। इसके बाद जब इससे काम नहीं बना उनका, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, झगड़ा लड़ाई, जहां हमारा प्रचार प्रसार हो रहा है वहां पे झगड़ा लड़ाई करना इन्होंने शुरू कर दिया। वहां पे हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। आप ही बताइए, आपकी विधायक जो गोयल क्या मेराज कह रही हूँ, मोहिंदर गोयल जी हैं, मोहिंदर गोयल जी को के ऊपर बताइए जानलेवा हमला किया गया है। अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमला किया गया है। आप बताइए, दैनिक सवेरा के पत्रकार है, उनको मारा पीटा गया, रात भर उनको थाने में बैठाया गया, सुबह छोड़ा गया। जो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको वहां पे प्रचार प्रसार नहीं करने दिया जा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक थाने में बैठा देते हैं, जिससे कि वो प्रचार प्रसार हमारी जो है पार्टी ना कर पाए। आप बताइए। और एक तो एक बहुत बड़ी बात मालूम पड़ी है कि अब तो इंक लगा दे रहे हैं, 3000 रुपए दे दिए जा रहे हैं। वहां पे जो स्लम बस्तियों में जाया जा रहा है और वहां पे इंक लगा दी जा रही है, ब्लू इंक पहले से ही लगाई दी जा रही है और उनको 3000 रुपए दे दिए जा रहे हैं। अब बताइए, वो भोली भाली जनता वो क्या जाने की झुग्गी झोपड़ियों की जगह पे क्या होगा कल को। मतलब उनको तो अरविंद केजरीवाल जाकर खुद ही अवेयर कर रहे हैं, एक एक बस्तियों में जाके बता रहे हैं कि आप लोग कतई पैसा इस तरह का मत लीजिए। मैं आपको और बताना चाहूंगी, मोदी जी ने एक छोटी सी सभा की थी वहां पे मंगोलपुरी में। वहां पे जो उनके कार्यकर्ता थे, मतलब कार्यकर्ता तो थे ही नहीं, पैसा देके लोगों को बुलाया था। वहां पे बीजेपी का कोई भी समर्थन नहीं हो रहा, इसलिए से बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है। आम आदमी पार्टी पे लगातार कोई ना कोई प्रहार कर रही है। ठीक है आकाश जी, क्या कहना है? प्रियंका जी ने जो सवाल उठाया है, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि इस बार भाजपा बहुत घबराई हुई है, पता है उसे कि जीतेगी नहीं, इसीलिए अब गुंडागर्दी की जा रही है दिल्ली में। उन्होंने कई वीडियो भी पोस्ट किए हैं, कई चीजें हैं और एक हैशटैग चलाया है अमित शाह को लेकर। क्या कहना है उसके बारे में? जो ये गुंडा शब्द है ना, ये दिल्ली की जनता के लिए जब आम आदमी पार्टी प्रयोग करती है तो ये बहुत ही अन्याय होता है दिल्ली की जनता के साथ। आज जब जनता के बीच में केजरीवाल और संजय सिंह जैसे लोग, आकाश जी, गुंडागर्दी का शब्द मेरी बात भाजपा के लिए लगाया गया है। नहीं, मैं बता दो रहा हूँ भाजपा के लिए कि क्यों लगाया जाएगा। वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता उनका विरोध कर रही है, जनता मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, तो फिर ये भाजपा के लोग कहां से आ गए? जनता उनका विरोध कर रही है तो वो भाजपा के लोग गुंडागर्दी कैसे कर रहे हैं?
कहीं ना कहीं सीधे ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जनता पे कटाक्ष कर रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है। जी। जहां जहां पे भी मुझे विरोध ये हुआ है बताइए इन कि लोगों एक भी का, आरोप वो ऐसे दिल्ली हैं की जो आम आम आदमी जनता पार्टी ने पे किया लगाए गए है। हैं वहाँ पे। दिल्ली की सारे आम जनमानस आरोप अरविंद आज केजरीवाल अगर ने केजरीवाल से, बीजेपी को संजय दिए सिंह हैं। से, ठीक है प्रियंका नहीं जी, नहीं आकाश जी अपनी बात, आपकी बात का जवाब देते फिर आते हैं आपके पास। जी आकाश जी बताइए। जी केजरीवाल जी, संजय सिंह या आम आदमी पार्टी के जितने भी सारे नेता हैं, जब वो जनता के बीच में जा रहे हैं तो लाजिमी सी बात है कि 10 साल ये शासन चलाए हैं तो जनता इनसे सवाल पूछेगी। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। पिछले 3 सालों में केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। और क्या किया है इनकी सरकार ने? इन्होंने कहा था कि हम कॉलेज खोलेंगे दिल्ली में 100 नए। इन्होंने कहा था कि हम स्कूल खोलेंगे 1000। ये 10 स्कूल और 20 कॉलेज के नाम बता दें। ये इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया, अपने शीश महल पे पैसा खर्च किया। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ इस समय दिल्ली की सड़कों पे ये लोग प्रोपागेंडा कर रहे हैं और दिल्ली की जनता इनका प्रतिकार कर रही है। और जब दिल्ली की जनता इनका प्रतिकार कर रही है तो दिल्ली की जनता को ये गुंडा कह रहे हैं। दिल्ली की जनता को कह रहे हैं कि ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे भाई, जब आपने कोई काम नहीं किया तो सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी लगातार 10 सालों से। ठीक है, बताइए प्रियंका जी क्या कहना है, क्योंकि आकाश जी का सीधे तौर पर ये कहना है कि आम आदमी पार्टी भाजपा को नहीं सवाल के घेरे में खड़े कर रही है, सीधे तौर पर दिल्ली की जनता को ही कह रही है। देखिए, दिल्ली की जनता तो पूरी तौर से अरविंद केजरीवाल के साथ है। आप ये बताइए अर्चना जी, जिसको बिजली की सुविधा मिल रही हो, स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही हो, शिक्षा की सुविधा मिल रही हो, वो जनता कभी अरविंद केजरीवाल पे उंगली उठा ही नहीं सकती है। ये भाजपा कार्यकर्ता या भाजपा पदाधिकारी, प्रवक्ता जो भी है, उनको दिल्ली के बारे में पता ही नहीं है कि दिल्ली में किस तरह से अरविंद केजरीवाल का समर्थन दे रही है। जिस तरह से वहां पे भाजपा कार्यकर्ता अपनी कहते उपस्थिति दिखा रहे हैं ना, एक गुंडागर्दी के तौर पे, ये उनको 5 फरवरी को बहुत बुरी तरह भारी पड़ने वाली है। प्रियंका जी, अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि उनके पास लगातार फोन आ रहे हैं उनके पास कि 3-3 हजार रुपए घर जाके भाजपा के लोग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जी बिल्कुल, मैंने जैसे अभी बताया कि स्लम बस्तियों में जा रहे हैं और वहां पे एक शाही लगा दी जा रही है ब्लू, जिससे ये हो जाए कि ये ब्लू वोट दे चुके। कह रहे हैं आप ऐसा करिए, आप 3000 रुपए ले लीजिए और आप कह दीजिए हमने वोट दे दिया है। तो ये ऐसे क्या होगा ना, वोट की संख्या कम होगी, वोटिंग कहते हैं जो दर होती है वो कम हो जाएगी। तो ये फ्रॉड किया जा रहा है। ठीक है आकाश जी आते हैं। जी आकाश जी बताइए। अर्चना जी, जो इन लोगों का तर्क है, 1 मिनट के लिए मैं इन लोगों का ही तर्क मान ले रहा हूँ। ये लोग तो कहते हैं ना कि गरीबों को पैसा देना चाहिए, फ्री की स्कीमें चलाने चाहिए। अगर 1 मिनट के लिए मान लीजिए मैं इनके तर्क को सही मान ले रहा हूँ, ठीक है, कोई पैसा दे रहा है, जिस भी प्रकार से दे रहा है, अगर गलत दे रहा है तो देश में अदालतें हैं, आप अदालतों में जाएं। लेकिन जो आप बार बार ये कहते हैं कि दिल्ली के दिल में केजरीवाल है, दिल्ली में हम जीत रहे हैं, तो जब आप सारा चुनाव जीत ही रहे हैं तो फिर ये बौखलाहट किस लिए है? इतनी परेशानी किस बात से है? अगर किसी गरीब के झोली में 2000 रुपए 3000 रुपए कोई एनजीओ के माध्यम से दे रहा है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को क्या समस्या हो रही है? क्यों मार रहे हैं विधायकों पे हमला, क्यों कर रहे हैं? मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। चुनाव आयोग को एक लेटर भी लिखा गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, क्या उसको लेकर उस पे कोई प्रतिक्रिया आ पाई है? देखिए, चुनाव आयोग से लगातार अरविंद केजरीवाल का संबंध बना हुआ है और लगातार वो अपना लेटर के जरिए अपनी सारी बातें, लेकिन चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस बिल्कुल भी अरविंद केजरीवाल की बातों पे ध्यान न देते हुए, जिस तरह का वहां पे कृत्य हो रहा है उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, जो भी कार्य कर रही है या कोई भी प्रचार प्रसार कर रही है, उसमें चुनाव आयोग आके हस्तक्षेप कर रहा है। अब इसी से आप जान सकती हैं कि आखिर कमी कहाँ पे है। ये कमियां अर्चना जी इसी चुनाव आयोग के चुनाव कराने के बाद दिल्ली में इनकी 2-3 बार सरकार बनी है। प्रियंका जी, इस बात का जवाब ले लेते हैं आकाश जी से। आकाश जी क्या कहना है, क्योंकि प्रियंका जी का कहना है कि चुनाव आयोग और दिल्ली की पुलिस नहीं काम कर रही है, नहीं हेल्प कर रही है आम आदमी पार्टी का।
नहीं, ये कोई नई बात नहीं है ना अर्चना जी, ये कोई हैरानी की बात तो है नहीं। ये तो बार बार इनका आप आरोप ये रहता है, जब बताइए ये अर्चना कुछ जी, नहीं कर पहले पाते हैं इनकी तो बात इन को पे थोड़ा आरोप सा लगाते, कभी होल्ड पुलिस करिए। पे आरोप पहले लगाएंगे, ये भी पूछिए कभी चुनाव कि आयोग पे आरोप वहाँ पे लगाएंगे, जब कंबल लेकिन पार्टी फिर ये डाले नहीं आकाश जी, बताते प्रियंका हैं जी कुछ कि सवाल इसी करिए, ठीक है आकाश जी, प्रियंका अर्चना जी, प्रियंका जी का मैं सवाल चुनाव करिए। नहीं, पहले जी। चुनाव आयोग पे जो सवाल आपका था जी। उसका जवाब तो हो ठीक है जाए। प्रियंका जी, चुनाव ठीक है। आयोग पे इन्होंने सवाल किया, जी बताइए। चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव कराए गए जी। उसी चुनाव के द्वारा मुख्यमंत्री चुने गए थे केजरीवाल जी। जी। अगर चुनाव आयोग इतना खराब था तो ये इस्तीफा देते, कहते कि नहीं चुनाव आयोग ठीक नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग जब चुनाव करवाता और ये 67 सीटें जीतते हैं तो चुनाव आयोग ठीक होता है। पंजाब में जब इनकी सरकार बन जाती है तो चुनाव आयोग ठीक होता है। लेकिन आज चुनाव से पहले ही मैं जब दिल्ली की हवा चुनाव इनको पता आयोग चल को चुकी तो है बिल्कुल कि भी दिल्ली की जनता ने देखिए, ये ठान लिया है कि चलिए। अब की बार दिल्ली ठीक है। के दिल में भारतीय मेरी जनता सफाई पार्टी सुन है। लीजिए थोड़ी सी। तो बौखलाहट में ये चुनाव आयोग पे, दिल्ली की पुलिस पे, अन्य संस्थाओं पे, यहाँ तक कि जो इनके 6 महीने पहले इनके साथी हुआ करते थे और बड़े भाई की भूमिका में थे, इंडी अलायंस में जो बड़े भाई की भूमिका में थे, जी। उनसे भी इनकी नूरा कुश्ती चल रही है। चलिए, तो ये ठीक तो है। इन लोगों की स्थिति ठीक है, है, आकाश न जी। कोई नीति है, आपकी न जवाब- कोई नियत है, ठीक है, आपकी सिर्फ बात और का आखिरी सिर्फ बार- जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं ये लोग। ठीक है प्रियंका जी, जवाब दे दीजिए आकाश जी का। आकाश जी से बोल दीजिए, जी। जो अमित शाह के कहने पे परवेज जी और परवेज जी के गुंडे जो वहां पे कृत्य कर रहे हैं, इसकी दिल्ली जनता इसको बहुत कायदे से उसको जवाब देने वाली है वहां पे। ठीक है। और रही चुनाव आयोग की बात, तो देखिए कहीं भी कोई डिपार्टमेंट होता है पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ लोग, कुछ पदाधिकारी, कुछ वहां पे कमेटी के लोग होते हैं जो मिल जाते हैं, जो इस तरह का कृत्य करते हैं। तो मैं पूर्ण चुनाव आयोग को तो मैं गलत नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन हाँ उसमें कुछ ना कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो पूर्णता आज भाजपा का साथ दे रहे हैं और दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से भाजपा का साथ दे रही है। ठीक है प्रियंका जी, आकाश जी, आप दोनों का बहुत अब बहुत नहीं धन्यवाद। अर्चना जी, ठीक है प्रियंका जी, आकाश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और 8 तारीख को इसके नतीजे आ जाएंगे। इसके बाद जनता अपना फैसला सुना देगी कि आखिर जनता को किसके दांव और वादों पे भरोसा है और इस बार किसकी सरकार जनता बनाती है।